हेलो फ्रेंड, हाय, दिस इज़ योर गाइड। वेलकम टू यूपीएससी परसिवरेंस। आज हम यहाँ पे विजन एस की पीटी 365 का जो मैगजीन है एनवायरनमेंट का, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ये थर्ड पार्ट है। इससे पहले मैंने 2 पार्ट इसी चैनल पर अपलोड किए। अगर आपने वो नहीं देखे होंगे सो प्लीज़ आप एक बार जाकर वो देख लीजिए। उसकी प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है पीटी 365 एनवायरनमेंट का, ठीक है। सो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब मतलब ज्वाइन कर सकते हो। यूपीएससी परसिवरेंस 91 करके मेरा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ कॉपीराइट स्ट्राइक्स वगैरह आते हैं सो आप मुझे वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो वहाँ पे मैं लिंक पीडीएफ्स वगैरह शेयर करते रहता हूँ, और कुछ भी नोटिफिकेशन मुझे देना रहा सो मैं वहाँ पे आपको देता हूँ, ठीक है। आप मुझे वॉलंटरी कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो। यहाँ पे आप वॉलंटरी कंट्रीब्यूट कर सकते हो। ये मेरा UPI है 7020454708 UPI है, एंड पेटीएम भी है, ठीक है। कोई कंपल्सन नहीं है, बट इससे हमारी परसिवरेंस टीम की थोड़ी हेल्प होंगी, ठीक है। सो ये कुछ वॉलंटियर कंट्रीब्यूशन आप कर सकते हो अपने हिसाब से, जो भी देना हो आपको। उसके बाद यहाँ पे ये हमारा इससे पहले के जो टॉपिक थे वो हमने कवर कर लिए थे, और ये यहाँ पे मिटिगेशन मेजर से हम स्टार्ट करने वाले थे, ठीक है। सो वो 2 वीडियो देखने के बाद ही आप यहाँ पे आइए, ताकि आपकी कंटिन्यूटी थोड़ी बने रहे और आपको ये समझ में आएगा ये टॉपिक, ठीक है। तो ये पूरी मैगज़ीन हम वर्ड बाय वर्ड यहाँ पे कवर कर रहे हैं, कुछ भी स्किप नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो मिटिगेशन मेजर्स के बारे में देखते हैं। कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज CCUS के बारे में यहाँ पे अभी न्यूज़ में था, क्योंकि क्या हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अभी इन्वाइट किया प्रपोजल्स फ्रॉम द इंडियन रिसर्च इन द एरिया ऑफ द CCUS अंडर द एक्सक्लेरेटिंग CCUS टेक्नोलॉजी ACT इन कोलैबोरेशन विद द अदर ACT मेंबर्स कंट्री, ठीक है। सो ACT क्या है, एक्सक्लेरेटिंग CCUS टेक्नोलॉजी। ACT एक इनिशिएटिव है टू फैसिलिटेट द इमर्जेंस ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज CCUS जैसे बोलते हैं, वाया ट्रांजिशनल फंडिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। इसका एम क्या है, एक्सक्लेरेटिंग एंड मैच्योरिंग CCUS टेक्नोलॉजी थ्रू द टारगेटेड इनोवेशन एंड रिसर्च एक्टिविटीज़, ठीक है। 16 कंट्रीज़ हैं इसमें, रीजन्स एंड प्रोविंसेस इंक्लूडिंग इंडिया भी है इसमें, आर वर्किंग टुगेदर इन द ACT। CCUS आल्सो वन ऑफ द आइडेंटिफाइड इनोवेशन चैलेंज इन द मिशन इनोवेशन प्रोग्राम, जो ग्लोबल इनिशिएटिव है ऑफ 24 कंट्रीज़ एंड यूरोपियन यूनियन का, टू एक्सलरेट द ग्लोबल क्लीन एनर्जी इनोवेशन इन द विच द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज़ अ एक्टिव पार्टनर है इसका, ठीक है। सो ये ध्यान में रखना। उसके बाद यहाँ पे इन्फोग्राफिक्स में दिया है कार्बन कैप्चर स्टोरेज CCS। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, ये ऑब्जर्व कर सकते हो इसे, ठीक है। अबाउट कार्बन कैप्चर जो यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज है CCUS जिसे बोलते हैं, उसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है। CCUS इज़ अ ग्रुप ऑफ टेक्नोलॉजी डिजाइन टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ द CO2 रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर फ्रॉम कोल गैस पावर स्टेशन एज वेल एज द हेवी इंडस्ट्री इंक्लूडिंग द सीमेंट एंड स्टील प्रोडक्शन। सो ये टेक्नोलॉजी डिज़ाइन किया गया है टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ द CO2 के लिए, रिड्यूस करने के लिए। एक मिनट। उसके बाद यहाँ पे नीचे क्या दिया है, वंस द कैप्चर्ड जो CO2 होता है कैन बी आइदर रीयूज इन वेरियस प्रोडक्ट्स सच एज सीमेंट और प्लास्टिक यूटिलाइजेशन और स्टोर्ड इन द जियोलॉजिकल फॉर्मेशन ऑफ द डीप अंडरग्राउंड स्टोरेज। उसके बाद में यहाँ पे कैप्चर के बारे में दिया है, प्री कंबंशन कैप्चर और प्री कंबंशन, पोस्ट कंबंशन एंड ऑक्सी फ्यूल कंबंशन, ऐसे टाइप है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्री कंबंशन कैप्चर के बारे में देखते हैं। कैप्चरिंग CO2 जनरेटेड एज अ अनडिजायर्ड कोर प्रोडक्ट थ्रू गैसिफिकेशन कन्वर्ट बायोमास और द फॉसिल फ्यूल बेस्ड ऑन द कार्बोनेशियस मटेरियल इनटू द कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। रिफॉर्मिंग मोलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ द हाइड्रोकार्बन इज रीअरेंज टू अल्टर इट्स प्रॉपर्टीज़। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट कंबंशन कैप्चर के बारे में दिया, सेपरेशन ऑफ द CO2 फ्रॉम द वेस्ट गैस स्ट्रीम थ्रू द मीथेन लाइक एब्सॉर्प्शन इन द सॉल्वेंट, हाई प्रेशर मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन, absorption by the solid sorbent including porous organic framework और cryogenic separation। तो ये पोस्ट कंबंशन कैप्चर में आता है। उसके बाद में यहाँ पे ऑक्सी फ्यूल कंबंशन, फ्यूल इज बर्न विद द प्योर ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस फ्लू गैस विद हाई CO2 कॉन्सेंट्रेशन होता है इसमें। उसके बाद में यहाँ पे स्टोरेज एंड यूटिलाइजेशन के बारे में दिया। स्टोरेज में क्या होता है, फॉर्मर गैस एंड ऑयल फील्ड, डीप सलाइन फॉर्मेशन, पोरस रॉक फील्ड विद द वेरी सॉल्टी वाटर, कोल बेड फॉर्मेशन एंड ओशन एंड बेड एट्सेट्रा।
यूटिलाइजेशन में क्या दिया है, इन द फूड एंड द ड्रिंक इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, कंक्रीट बिल्डिंग मटेरियल है, एनहांस ऑयल एंड कोल बेड मिथेन रिकवरी है, प्रोडक्शन ऑफ द केमिकल एंड प्लास्टिक एंड फ्यूल सच एज मिथेन, यूरिया, पॉलीमर्स, सीन गैस एट्सेट्रा, रीमेडिएशन ऑफ अल्कलाइन इंडस्ट्रियल वेस्ट, मिनरल्स है, कार्बनेशन एंड बायोफ्यूल प्रोडक्शन। ठीक है, तो यूटिलाइजेशन है इसका। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट के बारे में दिया है, अभी न्यूज़ में था क्योंकि नीति आयोग ने कोलैबोरेशन किया है विद द इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम है एंड हैव जॉइंटली लॉन्च किया है डीकार्बनाइजिंग नीति आयोग इन कोलैबोरेशन विद द इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम, इन्होंने जॉइंटली लॉन्च किया है डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट। इसके बाद और न्यूज़ दी है यहाँ पे, प्रोजेक्ट इज कैरिड आउट इन वाइडर कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव DTI एंड इज अ पार्ट ऑफ द डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन द इमर्जिंग इकोनॉमिक्स DTEE family of the project which support transport decarbonization across the different world region। पर्पस क्या है, डेवलप पाथवे टुवर्ड्स द लो कार्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर द इंडिया। उसके बाद यहाँ पे दिया है डिज़ाइन अ टेलर मेड ट्रांसपोर्ट एमिशन असेसमेंट फ्रेमवर्क फॉर द इंडिया। उसके बाद में फैसिलिटेट करेगा द गवर्नमेंट विद द कॉम्प्रेहेंसिव अंडरस्टैंडिंग of present as well as the future transport activities along with the related CO2 emission। Transport emit around 23% of the global of the energy related CO2 that feeds global warming। Without intermediate action its share could be 40% by 2030 and 60% है 2050 तक। ठीक है, 2050 तक। उसके बाद यहाँ पे रिलेटेड न्यूज़ भी दी है, नेशनल रिटायरमेंट कंट्रीब्यूशन ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर द एशिया NDCTI प्रोजेक्ट है एम एट द प्रमोटिंग द कोहेरेंट स्ट्रेटेजी ऑफ इफेक्टिव पॉलिसी फॉर डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट दैट आर coordinated among the various sector ministry, civil society and private sector। प्रोजेक्ट एंगेज करता है इन चाइना, इंडिया एंड वियतनाम ओवर द पीरियड ऑफ 2020 से लेकर 2024 2024 तक। इट इज़ अ जॉइंट प्रोजेक्ट है of 7 organizations including World Resource Institute, International Transport Forum, International Council on Clean Transportation etc। Implementing partner यहाँ पे है इन इंडिया फॉर द प्रोजेक्ट इज नीति आयोग है। ठीक है, नीति आयोग है, ध्यान में रखना। उसके बाद यहाँ पे ऊपर में इन्फोग्राफिक्स में दिया है इस न्यूज़ यहाँ पे। ठीक है, वो देखते हैं अबाउट डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव एंड कार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इमर्जिंग इकोनॉमीज। सो DTI ये लॉन्च किया था 2016 में लॉन्च किया था विद द फंडिंग फ्रॉम द इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम ITF एंड अदर फंडिंग पार्टनर्स इंक्लूड है इसमें वर्ल्ड बैंक एंड यूरोपियन कमीशन एट्सेट्रा। इनिशिएटिव प्रमोट करता है कार्बन न्यूट्रल मोबिलिटी टू हेल्प द स्टॉप क्लाइमेट चेंज और ये प्रोवाइड करता है डिसीजन मेकर्स विद द टूल्स टू सिलेक्ट CO2 मिटिगेशंस मेजर्स दैट डिलीवर ऑन देयर क्लाइमेट कमिटमेंट को। ठीक है, अंडर इट DTEE प्रोजेक्ट हेल्प्स करेगा नेशनल गवर्नमेंट एंड अदर स्टेक होल्डर टू आइडेंटिफाई द transport measure and establish pathway to reduce the transport CO2 emission and meet their climate goals NDC। उसके बाद में यहाँ पे इंडिया, अर्जेंटीना एंड अजरबैजान एंड मोरक्को आर द करंट पार्टिसिपेंट है इसमें। DTEE इज़ द कोलैबोरेशन बिटवीन द ITF एंड द Wuppertal Institute supported by the International Climate Initiative IKI of the German Federal Ministry of Environment and Nature Conservation and Nuclear Safety का है। ठीक है, ITF क्या है, ITF इज़ एन इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है विद इन द OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर द इकोनॉमिक एंड कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट सिस्टम का। इट इज़ द ओनली ग्लोबल बॉडी है विद द मैंडेट फॉर ऑल मोड्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट। इट एक्ट एज अ थिंक टैंक फॉर द ट्रांसपोर्ट पॉलिसी issue and organizes the annual global summit for the of the transport minister। It has been India has been member है इसका ITF का since 2008 से। ठीक है, सो यहाँ पे इन्फोग्राफिक्स में दिया है डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट के बारे में। सो यहाँ पे फर्स्ट है पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क एंड लेस पोल्यूटिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। यहाँ पे ये कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में आते हैं,
3, 7 एंड 13 में आते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG में 1, 5 एंड 10। रेजिलिएंट ट्रांसपोर्ट थ्रू डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ये 1, 2 एंड 8 में आता है। इंक्रीज एक्सेसिबिलिटी एंड पार्टिसिपेशन थ्रू TOD ये 4, 8 एंड 5 SDG गोल में आता है। एंड अफोर्डेबल एंड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11 में आता है, ठीक है। सो ये यहाँ पे हो गया था। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं कार्बन प्राइसिंग पर, ठीक है। अभी ये न्यूज़ में था क्योंकि रिसेंटली स्टडी दैट एग्जामिन द 142 कंट्रीज फाउंड दैट CO2 emissions fails 2% 2007 से लेकर 2017 तक इन द कंट्रीज विद द कार्बन प्राइस वाइल दे इंक्रीज बाय 3% कंट्रीज दैट डिड नॉट हैव मच प्राइसिंग डिड नॉट हैव सच प्राइसिंग। कार्बन प्राइसिंग के बारे में यहाँ पे दिया है। कार्बन प्राइसिंग क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है दैट कैप्चर्स द एक्सटर्नल कॉस्ट ऑफ द एमिशन एंड टाइज देम टू देयर सोर्सेस through price, usually in the form of price on the CO2 emitted. Cost of the emission include है damage to crop, health and care cost from the heat waves and the drought etc. टाइप्स क्या है अब कार्बन प्राइसिंग बीइंग अडोप्टेड के यहाँ पे टाइप्स दिए हैं, ठीक है। कार्बन टैक्स डायरेक्टली सेट करता है प्राइस ऑन द कार्बन बाय डिफाइनिंग द एक्सप्लिसिट टैक्स रेट ऑन द ग्रीन हाउस गैस एमिशन जिसे GHGs बोलते हैं। एंड जो एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम होता है ETS, इट कैप्स द टोटल लेवल ऑफ द ग्रीन हाउस गैस एमिशन, अलो करता है दोज इंडस्ट्री विद द लो एमिशन टू ऑल देयर एक्स्ट्रा अलाउंसेस टू द लार्जर एमिटर। उसके बाद में इंटरनल कार्बन प्राइसिंग भी होती है। इट इज़ अ टूल एन ऑर्गेनाइजेशन यूजेज द इंटरनली टू गाइड इट्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है इन रिलेशन टू द क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़। रिसेंटली इंडियन कंपनी ने यहाँ पे वॉलंटरी स्टार्ट किया है इम्प्लीमेंटिंग ICP। कार्बन प्राइसिंग के बारे में दिया। प्राइसिंग ऑन कार्बन हेल्प करता है शिफ्टिंग द बर्डन बैक टू दोज ऑफ हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट एंड वो कैन रिड्यूस इट। स्टिमुलेट करता है क्लीन टेक्नोलॉजी एंड मार्केट इनोवेशन को। मीटिंग करता है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट टारगेट, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे इनिशिएटिव अंडर द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC का है। इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग IET जिसे बोलते हैं, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन है GI एंड क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म CDM। तो ये ध्यान में रखना, कुछ इनिशिएटिव है UNFCCC के। उसके बाद यहाँ पे इन्फोग्राफिक्स में दिया है ये ग्रीन टैक्स के बारे में। मिनिस्ट्री फॉर द रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने अप्रूव किया है प्रपोजल टू लेवी ग्रीन टैक्स ऑन ओल्ड व्हीकल। ग्रीन टैक्स इज आल्सो कॉल्ड एज अ पॉल्यूशन टैक्स और एनवायरमेंटल टैक्स भी बोलते हैं एंड इज टैक्स लेविड ऑन ऑल द गुड्स दैट कॉज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। की प्रपोजल क्या दिया है यहाँ पे? ट्रांसपोर्ट व्हीकल ओल्डर दैन 8 ईयर के जो होंगे कुड बी चेंज ग्रीन टैक्स एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल एंड फिटनेस सर्टिफिकेट एट द रेट ऑफ 10 to 25% ऑफ द रोड टैक्स। पर्सन व्हीकल टू बी चार्ज आफ्टर 15 ईयर्स, मतलब जो पर्सन व्हीकल होंगे टू बी चार्ज होंगे यहाँ पे आफ्टर 15 ईयर्स के बाद में। लोअर ग्रीन टैक्स फॉर द पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल, डिफरेंशियल टैक्स डिपेंडिंग ऑन द फ्यूल पेट्रोल एंड एक्सेप्शन टू व्हीकल्स इंक्लूडिंग स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल CNG व्हीकल एंड एथेनॉल LPG व्हीकल एक्सेट्रा। रेवेन्यू यहाँ पे कलेक्ट किया जाएगा फ्रॉम द ग्रीन टैक्स टू बी केप्ट इन द सेपरेट अकाउंट एंड यूज फॉर द टैकलिंग द पोल्यूशन के लिए। उसके बाद यहाँ पे ये हो गया कार्बन ट्रेडिंग के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कार्बन ट्रेडिंग के बारे में। अभी ये न्यूज़ में था क्योंकि वर्ल्ड फर्स्ट इंदौर बेस्ड इंकिंग इंटरनेशनल इन इंडिया में बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट कंपनी होंगी यहाँ पे दैट ऑपरेट्स इन द कार्बन मार्केट स्पेस टू गो इन फॉर द इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के लिए IPO के लिए, ठीक है। उसके बाद कंपनी इन्वॉल्व है इन ट्रेडिंग इन द कार्बन ऑफसेट। दीज आर द मार्केट ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट दैट आर इशूड एंटिटीज वुज प्रोजेक्ट रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। और कार्बन ट्रेडिंग के बारे में यहाँ पे दिया है अंडर द क्योटो प्रोटोकॉल 1997 विच केम इनटू फोर्स 2005 में फोर्स में आया था। अंडर दिस सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन और द CR यहाँ पे इशू किया गया है टू एंटिटीज दैट पुट अप द प्रोजेक्ट रिड्यूस एमिशन सच एज wind, solar और एनर्जी एफिशिएंसी। इट अलाउज नेशन विच आर अनेबल टू मीट देयर रिडक्शन टारगेट टू परचेज कार्बन क्रेडिट्स। उसके बाद यहाँ पे पेरिस एग्रीमेंट अलाउ करेगा वॉलंटरी ट्रेडिंग बिटवीन द कंट्रीज टू मीट देयर NDC गोल। इफ द कंट्री reduces more greenhouse gas emission than its target, it can sell the emission reduction to another countries as an internationally traded mitigation outcome.
उसके बाद में यहाँ पे इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट REC एंड अचीव ट्रेड पैट जैसे बोलते हैं आर द एनर्जी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स यहाँ पे हैं। एंड सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन CERC इज़ द मार्केट रेगुलेटर है फॉर द ट्रेडिंग ऑफ द एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट, ESERT बोलते हैं जैसे, है ना। उसके बाद यहाँ पे इन्फोग्राफिक्स में यहाँ पे दिया है कार्बन मार्केट के बारे में। सो कैसा है, ये एमिटर है, एमिटर A, एमिटर B। सो ये रियल ग्रीन हाउस गैस एमिशन है, ये रियल ग्रीन हाउस गैस एमिशन है। सो समटाइम्स यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, एक्सेस गैस एमिशन हो रहा है। सो ये यहाँ पे जिसके पास में कम है, ठीक है, वो परचेस करेगा और यहाँ पे ऑफसेट क्रेडिट दिया जाएगा, ठीक है। ऑक्शन एंड सेल बाय द म्यूचुअल एग्रीमेंट इनके साथ होगा, ठीक है। ये सेल करेगा और ये परचेस करेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। यहाँ पे ग्रीन AG प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पे दिया, अभी न्यूज़ में था क्योंकि रिसेंटली क्या हुआ है, यूनियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया ग्रीन AG ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन एग्रीकल्चर फॉर द ग्लोबल एनवायरनमेंट बेनिफिट्स एंड कंजर्वेशन ऑफ क्रिटिकली बायोडाइवर्सिटी एंड फॉरेस्ट लैंडस्केप टू रिड्यूस द इमिशन फ्रॉम एग्रीकल्चर। ग्रीन AG प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पे दिया है। इसका एम क्या है, टू ब्रिंग एटलीस्ट 1 लाख हेक्टर के जो फॉर्म है अंडर द सस्टेनेबल लैंड एंड वाटर मैनेजमेंट, इंश्योर करेगा 49 मिलियन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट सेक्विस्टर्ड और रिड्यूस करेगा थ्रू सस्टेनेबल लैंड यूज़ एंड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में। प्रोजेक्ट यहाँ पे इंप्लीमेंट किया जाएंगे 5 स्टेट मिज़ोरम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड झारखंड में। उत्तराखंड में, ठीक है। सो ये स्टेट ध्यान में रखना, ग्रीन एजी प्रोजेक्ट मिज़ोरम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड उत्तराखंड, इन 5 स्टेट में इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उत्तराखंड में, ठीक है। सो इसके बाद में यहाँ पे ये फंड किया जाएगा बाय द ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, GEF जैसे बोलते हैं, वाइल द डिपार्टमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर इज़ द नोडल एग्जीक्यूटिव एजेंसी होंगी। अदर की प्लेयर्स इसमें इन्वॉल्व होंगे इन इट्स इम्प्लीमेंटेशन फॉर द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO होगा, एंड यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जिसे बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। ये भी यहाँ पे की प्लेयर्स होंगे। इन्फोग्राफिक्स में क्या दिया है, इन्फोग्राफिक्स में दिया है यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस एमिशन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा लाइव स्टॉक जो प्रोडक्ट होते हैं 38.9% होता है। उसके बाद में रूमिनेंट मीट जो होता है 12.5% होता है, एंड राइस 36.9% होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 3.2 सीरियल्स है, फ्रूट है, पल्सेस हैं, पोटैटो हैं और अदर्स है। सो आपको ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग परसेंटेज फॉर्म में इसमें पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में, सेंटेंस फॉर्मेट में। सो आप इसके परसेंटेज ध्यान में रखना, किसका कितना प्रोपोर्शन है, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में। उसके बाद यहाँ पे इसी टॉपिक के बारे में एग्रीकल्चर एमिशन इन इंडिया एग्रीकल्चर एंड लाइवस्टॉक अकाउंट करता है 18% ऑफ द ग्रॉस नेशनल एमिशन एंड द थर्ड हाइस्ट सेक्टर है आफ्टर द एनर्जी एंड इंडस्ट्री। आउट ऑफ दिस मोर देन 85% ऑफ द एमिशन आर ड्यू टू द कैटल प्रोडक्शन से होता है, कैटल प्रोडक्शन सिस्टम से, राइस कल्टिवेशन एंड रुमिनेंट मीट, एंड द रिमेनिंग 15% कम्स फ्रॉम द अदर क्रॉप्स, नाइट्रस ऑक्साइड emitted from the fertilizer. Most of the greenhouse gas emission on the Indian agriculture takes place from the state like Punjab, Haryana, UP, Bihar, West Bengal. So यहाँ से ये एमिशन होता है ग्रीन हाउस गैस एमिशन। अदर स्टेप्स कौन कौन सी लिए गवर्नमेंट ने, सो ये भी आपको पता होना चाहिए। स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट, इंडियाज नेशनल मिशन फॉर द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर NMSA जिसे बोलते हैं, अमंग द 8 NAPCC मिशन है। एम्स इसका क्या है, एम टू टैकल द एग्रीकल्चर एमिशन एंड एनहांस फूड सिक्योरिटी, ठीक है। पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई इन 2015, मेड नीम कोटिंग ऑफ द यूरिया कंपलसरी टू रिड्यूस द नाइट्रस ऑक्साइड एमिशन। नीम कोटिंग जो यूरिया होता है नीम का, सो वो कंपलसरी किया था यहाँ पे 2015 में, ठीक है। सॉइल हेल्थ कार्ड टू यूज़ द फर्टिलाइजर एफिशिएंटली अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सॉइल। उसके बाद में इंडिया हैज़ इंस्टॉल्ड 2 लाख सोलर वाटर पम्प्स एंड अनदर 2.5 मिलियन आर प्लान टू रिड्यूस द एमिशन फ्रॉम द एनर्जी यूज इन द एग्रीकल्चर। ग्रीन इंडिया मिशन लॉन्च किया गया 2014 में। इसका एम है टू एक्सपांड द ट्री कवर बाय 5 मिलियन हेक्टर एंड इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ अनदर 5 मिलियन हेक्टर ऑफ द एग्जिस्टिंग ओवर इन 10 years। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे पोल्यूशन, ठीक है। सो ये हम नेक्स्ट वीडियो से मतलब कवर करेंगे, 4th पार्ट, ठीक है। सो ये 3rd पार्ट था। सो ये सभी पार्ट में
अपने चैनल पर यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो प्लेलिस्ट है, आप एक बार प्लेलिस्ट जाकर चेक कीजिए, वहाँ पे मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले हैं। PT 365 के, साइंस एंड टेक, आर्ट एंड कल्चर का कंप्लीट हुआ है, और एनवायरनमेंट का भी मैं यहाँ पे जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर दूँगा। और मैं विजन एस की टेस्ट सीरीज़ भी यहाँ पे ला रहा हूँ। टेस्ट 16 हो गया है, एंड टेस्ट 1 से लेकर 5 तक मैंने उसकी भी प्लेलिस्ट बनाई है, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं यहाँ पे लाऊंगा। उसके अलावा मैं जो प्रीवियस ईयर UPSC प्रीलिम्स के क्वेश्चन होते हैं, प्रीवियस ईयर के, वो भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। उससे फ़ायदा ये होगा कि मतलब क्या होता है कि प्रीवियस ईयर्स का जो मतलब ट्रेंड होता है ना, वो मतलब पूछा जाता है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो हमको आइडिया लगता है, पता चलता है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लाइक रामसर साइट है, हिस्ट्री है, प्लेसेस इन न्यूज़ है, मैप्स है, रिवर्स है, प्लेटू है, और जो लेक्स होते हैं, या फिर एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ मतलब टर्मिनोलॉजी होंगी, या फिर कुछ इनिशिएटिव होंगे, है ना, ग्लोबली और नेशनली, इंटरनेशनल, है ना। सो ऐसे कई सारे मतलब पता चलता है, जो प्रीवियस ईयर से हम क्वेश्चन करते हैं उनसे आइडिया आता है कि कौन सा टॉपिक हमें कवर करना है, कौन सा नहीं करना है। सो इससे फ़ायदा होगा। सो मैं वो भी मतलब 2013 से लेकर 2020 तक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन UPSC के प्रीलिम्स के GS जनरल स्टडीज़ के मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। सो लाऊंगा मैं वो भी इनिशिएटिव जैसे ही मुझे टाइम मिलता है। एंड GCO लियोंग का भी मैं बुक कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। GCO लियोंग का मतलब एक्चुअल बुक जो लेटेस्ट है 2020 का। और उसके बाद यहाँ पे आपको मतलब और कुछ मतलब इनिशिएटिव अगर लाने होंगे, मतलब कुछ डिमांड होगी आपके, सो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि कॉपीराइट स्ट्राइक आता है, ऐसा होता नहीं है, बट ये विजन एस की मैगज़ीन हम कवर करते हैं, सो ये कॉपीराइट स्ट्राइक आता है इससे। सो आप मुझे वहाँ पे कनेक्ट में अगर रहें, सो आप को मतलब फ़ायदा होगा। और जब भी मुझे मतलब कोई और लिंक शेयर करने होंगे, सो आप मेरे टच में रहोगे, ठीक है, अगर वहाँ पे अगर आप ज्वाइन करते हो। सो ये थर्ड पार्ट है ना। और इसके बाद जल्दी मैं कवर करूँगा ये पूरी मैगज़ीन। हम वर्ड टू वर्ड कर रहे हैं, दैट्स वाई थोड़ा टाइम लग रहा है। और क्योंकि स्किप नहीं करना चाहता, क्योंकि ये प्रीलिम्स के लिए नहीं बट मेंस के लिए भी इसके जो डाटा एंड जो स्टैटिस्टिक्स हैं, है ना, वो हमें मतलब यूज़ कर सकते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैगज़ीन है, इसे स्किप मत करना। और प्लीज़ लास्ट तक देखा कीजिए, मतलब देखना इस वीडियो को, ठीक है। और जो मतलब बाकी जो ये है इंटरनेशनल रिलेशनशिप का PT 365 है, वो भी मैं यहाँ पे लाऊंगा जल्दी से जल्दी, ठीक है। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।